पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जनसुराज ने डिकोड किया एनडीए की प्रचंड जीत और अपनी हार का कारण। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के खरीदा हुआ बताया और 40,000 करोड़ खर्च और वोट शिफ्ट का आरोप भी लगाया। क्या है ये पूरा मामला और उदय सिंह ने क्या कुछ कहा है और क्या चल रहा है जनसुराज में, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मुस्कान। जनसुराज को करारी हार मिली है, जनसुराज के नेता इसे कैसे ले रहे हैं? देखिए, हार के बाद तो कैसे ही क्या लेंगे कोई भी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बयानबाजी तेज हो गई है और सबसे तीखा प्रहार जनसुराज पार्टी की ओर से आया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत पर सवाल उठाते हुए इसे खरीदा हुआ बहुमत बताया है और उन्होंने दावा किया है कि अंतिम दिनों में आरजेडी के डर से जनसुराज का कोर वोट जो एनडीए के पाले में शिफ्ट हो गया, जिसने सत्ता समीकरण को पूरी तरह बदल दिया। उदय सिंह ने आगे ये भी कहा है कि बिहार की जनता को मतदान के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन उन्हें खुशी तब होती जब एनडीए को यह बहुमत उसके काम या विकास के आधार पर मिलता। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि 21 जून के बाद सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत हासिल किया है। उनके मुताबिक ये जनादेश प्राकृतिक नहीं बल्कि सत्ता की तरफ से संचालित मैनेजमेंट है। अब यही सब सवाल उठा रहे हैं उदय सिंह। तो उदय सिंह ने तो कह रहे हैं कि एनडीए को 40,000 करोड़ खर्च कर बहुमत खरीद लिया है, मतलब वो खरीदने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव के नतीजे के बाद एनडीए को प्रचंड बहुमत की बधाई तो दी ही है, लेकिन साथ ही बहुमत पर गंभीर सवाल भी उठा है, क्योंकि जीरो पे आउट होना बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। और अध्यक्ष जो उदय सिंह है, उन्होंने कहा कि एनडीए को जो मिला है जनादेश असल में लोगों की पसंद का नहीं है बल्कि भारी खर्च और राजनीतिक प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ खर्च कर सरकार ने बहुमत खरीदा है, ये नैतिक जीत नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि जनसुराज का वोट अंतिम 3 दिनों में तेजी से एनडीए की ओर शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से आरजेडी के प्रति जो मतदाताओं का डर था, उन्हें उसके मुताबिक जो वोट शिफ्ट नहीं होता वो चुनाव के परिणाम पूरी तरह अलग हो सकता था। तो मुस्कान, उदय सिंह ने भ्रष्टाचार और वोट शिफ्टिंग पर गंभीर सवाल उठाए। देखिए, उदय सिंह ने एक साफ सुथरी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की मांग करते हुए कहा कि नए मंत्रिमंडल में दागी और आरोपित चेहरे को जगह नहीं दी जानी चाहिए। और उन्होंने पिछले कैबिनेट का जिक्र करते हुए कहा है कि जो दागी पहले सरकार में थे उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये साफ क्लियर है कि ये अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं, साफ है ये सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं, ये दिलीप जायसवाल की बात कर रहे हैं, संजय जायसवाल की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं साथ ही प्रधानमंत्री से अपील भी की है कि पलायन रोकना, बिहार में फैक्ट्रियां लगाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मुस्कान, क्या आगे भी बिहार में विपक्ष की भूमिका जनसुराज ही निभाएगा? देखिए, विपक्ष पर भी उदय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष ने अपनी भूमिका सही से नहीं निभाई, इसलिए जनता को विकल्प नहीं मिल पाया। और जनसुराज के अध्यक्ष ने यह भी कहा है, भले हम सदन में बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्ट्रांग विपक्ष की भूमिका जनसुराज ही निभाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनसुराज पार्टी आगे भी भ्रष्टाचार उजागर करता रहेगा, जनता के मुद्दे जो है उस पर काम करेगा। तो अब ये पूरा मामला क्या मायने देते हैं इसके? देखिए, अब सवाल है कि अब कोई भी पूछेगा कि आप जीरो पे आउट हो गए हैं तो क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे। अब देखिए, अब जनसुराज के पास मौका ये है कि अभी अच्छा विपक्ष बन सकते हैं, क्योंकि विपक्ष को जो नंबर होना चाहिए वो भी नहीं मिला है। तो अगर जनसुराज वो वाला जो एरिया है अगर वो भर लेती है तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी जनसुराज से, क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। हमने अपने चैनल पे पहले ही क्लेम किया था कि सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी बन के आएगी। बहुत लोग को ये बात खराब लग गई थी, अटक गई थी कि भाई कैसे हो सकता है, या तो राजद होगा या तो जेडीयू होगा। लेकिन मेरा क्लियर था, मुझे पता था कि बीजेपी बड़ी पार्टी बन के आएगी। दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू बन के उभरी है, अपना जनाधार वापस स्ट्रॉन्ग की है, और तीसरे नंबर पे आरजेडी आ गई है, जो ना के बराबर ही हो गया। तो अभी जनसुराज के पास मौका है कि आरजेडी जैसी पार्टी को थोड़ा मैच कर पाए एज अ विपक्ष। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो जनसुराज स्टार्टिंग से मुद्दा उठाते रहा है, और नो डाउट कि पलायन का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रांगली प्रशांत किशोर ने उठाया था, और वो मुद्दा हर पार्टी ने उठा लिया। लेकिन जनता भरोसा किस पे करती है? जो करके दिखाता है। देखिए, आप हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे, और नीतीश कुमार वो कर दे रहे थे, चाहे उसका 50% थी, तो जनता के मन में आएगा भाई ये आदमी तो करके दे दिया। तो ये बिहार में राजनीति में इतने ईजिली पीपल लोगों से एक्सेप्ट होना इज नॉट पॉसिबल। तो टाइम लगेगा। अगर अभी भी जनसुराज 4 साल 5 साल मेहनत करता है तो आने वाले समय में ग्राफ कुछ और दिखेगा, बिल्कुल क्लियर ग्राफ चेंज हो जाएगा।
तो सुना आपने हमारे इस डिबेट पे। तो अब जनसुराज और महागठबंधन की हार के पीछे का कारण और एनडीए को इतनी प्रचंड बहुमत मिली है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।